इन तमाम लोगों का जो लोग हमारे साथ, हमारे दुख दर्द में साथ रहे, हमसे मिलने आए, उन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे वालिदैन को जो बुढ़ापे की दहलीज पर है, और जब मैंने उनको जेल के अंदर हमसे मिलने के लिए आए और उनके लड़खड़ाते हुए पैरों को जब मैंने देखा तो उस वक्त पहली मर्तबा मैं रोया और यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे ऐसा दिन न दिखाना कि मेरे बाप को उधर कुछ हो जाए और मैं जेल की सलाखों में रहूं। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मेरे वालिद मोहतरम की थी, जो 75 साल की उम्र में लड़खड़ाते हुए पैर से दो लोगों के सहारे के जरिए आए। मेरी जबान से उस वक्त थोड़ी देर के लिए बद्दुआ निकली उस दुश्मन के लिए, उस दुश्मन के लिए जिसको आपकी सरजमीन ने भी हीरो बनाया है, जिसको अपनी गाड़ियों पे बिठा बिठा कर जिससे जलसे करवाए गए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी सरजमीन पर भी उसको हीरो बनाने की कोशिश की है। वही जमीयत का गद्दार है, वही जमात का दुश्मन है, और वही जमात अहले हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आज मेरे भाइयों अपनी जमीन और अपनी जायदादें बेचने तक में मजबूर हो गया है। लेकिन मेरे भाइयों, हमने अपने बूढ़े माँ बाप के उन कदमों को लड़खड़ाते हुए देखा तो बड़े से बड़ा गुर्दा वाला आदमी भी मेरे भाइयों इंसान था, मैं इंसान था, मेरी जबान से भी वो जुमले निकले। या शरफ बेचारा, ये जो आपका यूट्यूब चैनल वाला, हर 15-20 दिन के बाद मेरे पास आता रहा, मेरे बीवी बच्चों से खैर खबर लेता रहा। एक आदमी तो ऐसा मेरे घर पे आया जिसने मेरे बच्चे को बुलाया, मैं नहीं जानता हूं वो कौन है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जिसने मेरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारा दूसरा भाई भी वहीं पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, ललमटिया नीमा और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपको ये बखूबी इल्म है कि मैं कहाँ था और किस जगह से मैं निकला हूँ। 6 महीने के बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। मैं बहुत थोड़ी सी देर आज आपके सामने रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 महीना 1.5 महीना रुकने के बाद जब मैं कोई स्पीच, पहली स्पीच देता हूँ तो 15 या 20 मिनट में मेरा गला बैठ जाता है। ये एक आदत है, मुश्किल से 15-20 मिनट में गला बैठना ही बैठना है पहली तकरीर में, और कल से ये फिर ठीक हो जाएगा। ये आज तक कोई डॉक्टर इस मर्ज़ को पकड़ ही नहीं पाया कि क्या बात है। वो छुरी होती है जिसको जितना तेज़ करते रहो तो चलती रहती है, और जब कुंद हो जाती है तो फिर उसको, मैंने ये जुमे का खुतबा भी कहीं नहीं दिया, जानबूझकर कहीं नहीं दिया। मैं निकल तो गया था लेकिन जानबूझकर मैंने जुमे का खुतबा कहीं नहीं दिया, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी। जिस जगह पर भी खुतबे का ऐलान अगर सुन लिया जाता
तो जगह नहीं मिल। मेरे साथियों, ये पहला प्रोग्राम है हमारा, पहला। और इसके बाद फिर हमारे कर्नाटक के अहबाब बैठे हैं, इनको मालूम ही है कि फिर हमें कर्नाटक भी जाना है, 19 तारीख को उधर भी प्रोग्राम है। और रमज़ान तक हम एहतियात बरत रहे हैं, कुछ फॉर्मेलिटी होती है हाई कोर्ट की जिसको पूरा करना पड़ता है, उसमें अभी हम लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, बुरा मत मानिएगा, जितना वक्त होगा हम देंगे। हर किसी को टाइम नहीं भी दे पाएंगे, हर आदमी बुरा ना माने। पहली बात यह है कि हम सबसे पहले उनको तरजीह देंगे। हर आदमी तारीख लेने ना आए मेरे पास, सबसे पहले मैं उनको तरजीह दूंगा जो झारखंड और बिहार और बंगाल से बेचारे हमारे पास गए। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास गए मिलने के लिए कि जिनके पास होटल में खाना खाने को बाहर निकल के पैसा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बेचारे वो सेब और केला लेके गए। लौट के आ रहे हैं तो पता चला उनके पास एक भी रुपया नहीं है, वो घर कैसे जाएंगे? एक भी रुपया नहीं है उनका। हाँ आया, वजू बनाओ, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। नमाज से पहले वजू की शर्त है, अगर वजू नहीं तो नमाज भी नहीं। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरदारी देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन मेरी शर्त है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, मैं जिस माहौल में था उस माहौल में भी हिंदू मुस्लिम चलता था। उस माहौल में भी था कि आपको ऊंची आवाज में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी, आपको 5 मिनट से ज्यादा जुमे का खुतबा देने की परमिशन नहीं होगी। आज कहीं पर भी किसी भी तबके में जाइए और किसी भी आप ब्रांच और शोबे में चले जाइए, मुसलमान बाइज्जत नहीं है। सुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा ख्वार आज के इस दौर में मुसलमान है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, किसी भी मुल्क में चले जाइए आप, यहां तक कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई है वहां की आवाम। इकोनॉमी बिल्कुल ढह चुकी है, उसकी लाइट खत्म हो चुकी है उस मुल्क की, कर्ज में डूब चुका है आपका पड़ोसी मुल्क। जहां ईमान खत्म होगा, हम हिंदुस्तान के अंदर महफूज हैं, हमारी मस्जिदें महफूज हैं। यहां होली और दिवाली और ईद अगर एक दिन पड़ जाए तो आराम के साथ आप रंग से बचते हुए मस्जिद में जा सकते हैं और हिंदू भाई भी आराम से अपना त्योहार मना सकता है। लेकिन आप अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देखें तो वहां मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है, सजदे की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इराक का हाल देख लीजिए आप, ईरान का हाल देख लीजिए आप, सीरिया का हाल देख लीजिए आप, फिलिस्तीन का हाल आप देख लीजिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, जो आप अपने मुल्क कहते हैं जिनको इस्लामी मुल्क, मुस्लिम ममालिक, आप उनका हाल देख लीजिए। भारत के मुसलमानों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इंफरादी तौर पर सबसे मजबूत हैं, हम इज्तिमाई तौर पर भी सबसे मजबूत हैं। अगर दुनिया का सबसे अमीर कोई इंसान है दुनिया का, तो वो एक मुसलमान है। और दुनिया का सबसे अमीर मुल्क अगर कोई है तो वो कुवैत, जिसकी करेंसी सबसे हाई फाई। हम इज्तिमाई तौर पर भी मजबूत हैं, इनफरादी तौर पर भी मजबूत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इसके बावजूद सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा बदनाम और सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा कमजोर अगर तुम्हें दुनिया में कोई नजर आएगा और हिंदुस्तान में कोई नजर आएगा तो वो मुसलमान नजर आएगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गम न करो, तुम मायूस न हो जाओ, तुम परेशान न हो। मोमिनो, हम तुम्ही को इज्जत देंगे, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, कदम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम पहले मोमिन बन जाओ। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगाई है, पहले तुम मोमिन बन जाओ। ईमान एक मुआहिदा है और अमल स्वालिह नतीजा है। आपसे एक मालिक और मजदूर होता है ना,
मालिक। और इसके बाद फिर जैसे मोबाइल में सिम और सिम के लिए मोबाइल, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं तो बेकार है, आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो बेकार है। आपके पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं बेकार है, आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं बेकार है। अमले स्वाले हम क्या करेंगे, हमसे अच्छे अच्छे अमले स्वाले गैर मुस्लिम लोग करते हैं। आप चले जाइए बम्बई के टाटा हॉस्पिटल में लाइन लगी होगी, गैर मुस्लिमों की मदद लेकर घूम रहे हैं कैंसर मरीजों के लिए। कोई एक ट्रक सेब ला रहा है, कोई एक ट्रक ऑरेंज ला रहा है, कोई 2 लाख 4 लाख रुपए का चेक लिए खड़ा है, लीजिए साहब आप गरीब हैं तो हमसे ले लीजिए। कोई खाना लेके आ रहा है, कोई पूरा व्हील चेयर मरीजों को दे रहा है अपने पास से, कोई मरीजों का पूरा इलाज का ठेका ले रहा है अपने पास से। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अभी मई और जून की गर्मी में ट्रेनों में देखिएगा आप, जहां आपकी गाड़ी रुकेगी लोग ठंडा पानी लेकर आपकी बोतलों में भरना शुरू कर देंगे। कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्यासों को पानी पिलाने का। अमले स्वाले तो है लेकिन उनके पास ईमान नहीं है, इसलिए बेकार। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, बेकार। दोनों चीजें जरूरी हैं। सूरह असर पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब मोमिन की जो शर्त बताई है उसमें यह भी रखी है, वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। रुए जमीन पर जितने भी इंसानों को तुम देख रहे हो सरतापा सब नुकसान के अंदर डूबे हुए हैं, सब नुकसान ही नुकसान में है। कौन लोग नुकसान में नहीं है उनको अलग कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किए, ये नुकसान के अंदर नहीं है। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, ये दूसरी तरफ इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल स्वालिह ये दोनों जरूरी है। ईमान एक मुआहिदा है, अमल स्वालिह उसका नतीजा है। अगर आपने अमले स्वाले नहीं किए तो अल्लाह ने जो शर्तें रखी हैं जन्नत में जाने की, ये करो तो हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसके नीचे दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी, ये तमाम चीजें अमले स्वाले के नतीजे के अंदर हैं। ईमान और अमले स्वाले दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। दोनों, ईमान से हमारा बुनियादी रिश्ता होना चाहिए। बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। आपने पतंग को देखा है, उड़ती है, और एक पतंग उड़ाने वाला डोर को ढील देता रहता है, पतंग ऊंचाई पर उड़ती है। आपने कभी गौर किया है कि वो पतंग आसमान की बुलंदियों पर कैसे टिकी हुई है? उसको कौन सी चीज रोके हुए है? वो पतंग ऊपर जा रही है, आप ढील देते जा रहे हैं डोर, और वो बढ़ती और ऊंचाई पे जाती चली जा रही है। उसको हवा में कौन सी चीज रोके है? उसको बुलंदी पर पहुंचाने वाली कौन सी चीज है? और कभी आपने फिर गौर किया होगा, थोड़ी देर के बाद उस पतंग के पास उड़ते हुए दूसरी पतंग आती है और दोनों पतंग में पेच लड़ते हैं और एक पतंग दूसरे पतंग की डोर को काट देती है। फिर आपने देखा होगा कि जो दूसरी पतंग कट के जमीन पर गिरती है, जिसकी डोर कट जाती है, वो पतंग हिचकोले खाते हुए, वो पतंग जंपिंग करते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे आती है। और फिर उसका अंजाम क्या होता है? जमीन पर खड़े चंद लड़के उस पतंग पर झपट पड़ते हैं और उसको नोच देते हैं, फाड़ देते हैं। वो पतंग जो अभी बुलंदी पर थी, वो पतंग जिसका भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो पतंग जो अभी तक हमारी आंख का तारा बनी हुई थी, वो पतंग जिसको हम सर उठाकर इज्जत की नजरों से देख रहे थे, उसकी ऊंचाई और उसकी तरक्की पर फख्र कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पतंग ने अपनी बुनियाद से, अपनी डोर से उस रिश्ते को खत्म किया। तो उसका अंजाम क्या हुआ? हिचकोले खाते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे की तरफ आई। क्यों? ये पतंग डोर से बंधी हुई है, ये मैसेज दे रही है, ये पैगाम दे रही है कि आए ईमान वालों, हम अपनी बुनियाद से जब तक जुड़े थे, बुलंदियों पर थे, हमारा रिश्ता अपनी बुनियाद से जब तक जुड़ा हुआ था, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम नीचे देखकर हमें, हमारी तरफ देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और फख्र के साथ कह रहे थे ये पतंग कितनी ऊंचाई पर है, कितनी तरक्की की हुई है। तुम भी हमारा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी डोर से रिश्ता तोड़ लिया है, अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर लिया है,
जब हमने अपनी डोर से, अपनी बुनियाद से रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है तो अब हमारा अंजाम बुलंदी पर पहुंचना नहीं है, तरक्की पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना नाता तोड़ लिया है। जैसे ही उस डोर को काटा गया, उस डोर ने अपना रिश्ता मुनक़ता किया उस पतंग से, पतंग ने डोर से जैसे मुनक़ता किया, पतंग बुलंदी पर नहीं जाती है, आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं जाती है, हिचकोले खाते हुए जमीन की ऊपर आती है और जमीन की ऊपर बैठे हुए या खड़े होने वाले चंद लड़के उस पतंग पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों, हमारी बुनियाद है ईमान। मुसलमानों, जब तक हम ईमान से बंधे हुए हैं और हम इस ईमान की डोर से हम बंधे हुए हैं, तरक्की करेंगे, ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, हमें देखकर लोग फख्र करेंगे, इसलिए कि हमारी बुनियाद मजबूत है और हमने अपना रिश्ता, अपनी बुनियाद अपने ईमान से जोड़े रखा है। इसी को कुरान कह रहा, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें सरबुलंदी देंगे, हम तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे अगर तुम मोमिन हो। और जब तुम ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लोगे, ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लोगे, तो फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा जो एक पतंग का होता है। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। यूशिकुल उममु अन तदालैकुम कमा तदाला कलतु अला क़िसतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, इसलिए कि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है। पतंग से इबरत हासिल करो। पतंग डोर से जुड़ी होती है, बुलंदी पर जाती है, तरक्की करती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है और दुनिया की कोई ताकत उस पतंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन जब वो डोर से, जब वो बुनियाद से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लेती है और छोड़ देती है अपनी बुनियाद को, तो वो जमीन की पस्तियों की तरफ आती है। ये पतंग का और डोर का ये मैसेज हमें चीख चीख कर कह रहा है, जब तक तुम अपने कुरान से, अपने ईमान से, अपने इस्लाम से वाबस्ता रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। ये ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर वो ये नहीं देखता। हजरत इब्राहिम अपने शीर ख्वार बच्चे को हाजरा के साथ जब बेआबो गया वादी में छोड़ते हैं और जब चलने लगते हैं, जहां एक चिड़िया भी नहीं है, चिड़िया परिंदा भी नहीं है, परिंदे भी ऐसी जगह घोंसला बनाते हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल सके, दूर दूर तक पानी का वजूद नहीं है। और ऐसे बेआबो गया मैदान में, मिना के मैदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी हाजरा को छोड़ते हैं और शीरख्वार बच्चे को छोड़ते हैं और जाने लगते हैं, तो उनकी बीवी कहती है, इला मन ततरुकुना, कुरान पढ़िए, आए इब्राहिम तुम जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आए इब्राहिम, शाम से लेकर यहां तक खैर आफियत के साथ मुझे लेकर आए हो, इराक की सरजमीन से लेकर यहां तक तुम खैर आफियत के साथ मुझे लेकर आए हो। क्या आपने अपनी बीवी के अंदर हक के रिफाकत में कोई कमी पाई है? क्या आपने मेरी खिदमत में कोई कमी पाई है? जवाब दिया नहीं। फिर तुम मुझे इस तन्हा मैदान में, इस अकेली वादी में मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कौन सा ईमान था, ये कौन सा जज्बा था? शीर ख्वार बच्चा जो अभी हाजरा का अपनी माँ का दूध पीता है, खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं है, थोड़े से सत्तू है 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। आजकल की तरह ट्यूबलाइट का जमाना भी नहीं था, मरकरी का जमाना भी नहीं था। बेआबो गया वादी और उस वादी के अंदर छोड़ के जब जा रहे हैं और जब मुड़कर देखते ही नहीं है तो हाजरा ने पूछ ही लिया बज़बाने कुरान, इला मन ततरुकुना, आए इब्राहिम हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए इब्राहिम हमें किसके पीछे, किसके हवाले करके जा रहे हो? किसके जिम्मे, किसके सुपुर्द छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, सीधे जाते जाते कहते इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी हाजरा, मैंने तुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है। ईमान देखिए, जज्बा देखिए, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ कर जा रहे हो? पीछे पलट कर नहीं देखते कि पीछे पलटूंगा बीवी का चेहरा दिखेगा, मोहब्बत जोश में आ जाएगी। पीछे पलट कर देख
देखूंगा तो मेरा बेटा छोटा शीरख्वार बच्चा जो 99 साल दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी फरियाद सुनी है, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद रब्बे हबली मिनस सालिहीन का वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे में मुझे एक सहारा दिया है। लाठी एक बुढ़ापे में जैसे लाठी सहारा बनती है, उसी तरीके से मेरा बेटा मुझे सहारा बना कर दिया है। लेकिन आज उसी को छोड़ने का हुक्म हो रहा है। अगर वो शीरख्वार बच्चे पर नजर पड़ेगी तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल में जोश मार जाएगी। नहीं, पीछे पलट कर देखते हैं, चले चले जा रहे हैं। जवाब क्या देते हैं? इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, जब तूने पूछ ही लिया कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, तो सुनो, इल्लल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं, अल्लाह के सुपुर्द। जब बीवी ने अल्लाह का नाम सुना, ये रिश्ता होता है ईमान का, ये बुनियाद, ये डोर देखिए। जब सुना कि अल्लाह, मेरे शौहर ने अल्लाह का नाम लिया, तो कहती है इब्राहिम अब मुझे फिक्र नहीं है, अब मुझे चिंता नहीं है, अब मुझे दुख भी नहीं है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। अब जा रहे हो तो जाओ, और जहां जा रहे हो जाओ जाओ। लन युज़ीउन अल्लाहु अबदा। अब हमारा रब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अब हमारा रब हमको बर्बाद नहीं करेगा। आपने मुझे ऐसी हस्ती के सुपुर्द कर दिया है, उस जात के सुपुर्द कर दिया है कि अब हमारा रब हमको कभी ज़ाये नहीं होने देगा, हमारा रब कभी हमको अब बर्बाद नहीं होने देगा। इब्राहिम अपने रास्ते चले गए, हाजरा वहीं रहीं, और जब बीवी और बच्चा आंखों से ओझल हो गया, तब जाकर कहा रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी आलो औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास मैंने छोड़ा है। ऐ अल्लाह, तू हमारे अहल की हिफाजत फरमाना। ज़रा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान का जज्बा था। आज के इस दौर में गौर कीजिए, कोई अकेले, और वो भी बियाबान जंगल में, और वो भी शौहर कोई सही रीजन नहीं बता रहा और चला चला जा रहा है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, एक औरत कह सकती है आपकी अपनी बीवी आपके साथ यहां से अकेले भागलपुर तक नहीं जा सकती, आपके साथ जा सकती है, अकेले नहीं जा सकती हो। सिर्फ तसव्वुर कीजिए, उस बियाबान जंगल में हजरत हाजरा अकेले रही, सत्तू खत्म, पानी खत्म, दौड़ती है सफा से मरवा, मरवा से सफा। पहले ये कोशिश बतला रही है कि नहीं, तकदीर पे भरोसा करो, लेकिन तकदीर पे भरोसा करके हाथ पे हाथ धरकर मत बैठे रहो। पहले हाजरा दौड़ी सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, और जब थक गई बच्चे के पास आकर बैठ गई, दुआ की अल्लाह एक औरत जात जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, अब तू हमारी मदद फरमा, मेरा शौहर इब्राहिम मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, अल्लाह मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, अल्लाह यही इब्राहिम की विरासत है जो तेरे दीन को बाकी रखेगी, जो तूने दीन नाजिल किया है उसकी हिफाजत करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमजम का चश्मा जारी किया और अल्लाह ने उसको भी एक निशानी बना दिया। कहने वालों कि इस्लाम ने औरतों का मजाक उड़ाया है, इस्लाम ने औरतों को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को हिजाब के अंदर कैद कर दिया है, और इस बात को आज की पालतू मीडिया ने जितना उछाला है, जितना बदनाम किया है, इतना तो किसी गवर्नमेंट ने भी और किसी सरकार ने भी बदनाम नहीं किया है जितना इस मीडिया ने। उस मीडिया को कान के पर्दे खोल के सुन लेना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है कि जहां जहां हाजरा के कदम पड़े और जहां जहां हाजरा दौड़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हाजरा के नक्शे पा को अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है, उसको अपनी इबादत करार दे दिया है कि जब तक तुम भी सफा और मरवा के चक्कर हज और उम्रे में नहीं लगाओगे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। हजरत हाजरा के नक्शे पा को अपनी इबादत का एक हिस्सा करार दे दिया है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या होगा।
अपने शौहर के मरने के बाद औरत को इस भारत में ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रहने का हक ना हो और उसको अपने शौहर की चिता में जल जाने का अधिकार देता हो जो धर्म और जो मजहब और जो कानून। गौर करो, वो आज हमें बता रहे हैं कि औरतों का सम्मान क्या है और औरतों की इज्जत क्या है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जो औरतों का की इज्जत और सम्मान बताता है। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो खौला बिनते सालबा को अपने घर की चार दीवारी से निकाल कर कह रहे हैं, अरे खौला, तेरे लिए मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तू अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी है। और वही खौला जब मस्जिद नबवी में जाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा कर कहती है, अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत की निदा को 7वें आसमान की बुलंदी से सुना और अपने नबी पर जिब्राइल को भेजकर ये हुक्म नाजिल फरमा दिया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में फरियाद कर रही थी, वह तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से भी फरियाद कर रही थी। अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया। 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह ने एक औरत की फरियाद को सुना, उस औरत की फरियाद को सुना जो मोहम्मद की चौखट से महरूम हो चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके लिए रास्ता नहीं निकाल सके, अल्लाह ने उसके लिए रास्ता निकाला। मेरे भाइयों, ये औरत का एक सम्मान, औरत की एक इज्जत है जो इस्लाम ने औरत को दी है। यही खौला बिनते सालबा है, जब बूढ़ी थी और कमर झुकाकर चल रही थी और लाठी टेक कर चल रही थी, तो एक पुल के पास उन्होंने कहा, है उमर रुक। उमर रुक गए। कहा उतर घोड़े से। उमर घोड़े से उतरे। कहा मेरे पास आ, कान नीचे कर। और उस बुढ़िया ने उमर के कान में कुछ कहा तो सहाबा ने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप झुक गए और उसके सामने अपना कान पेश कर दिया। उमर रोते हुए कहते हैं कि ऐ मोहम्मद के साथियों, ये मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है जिसकी जबान से निकले हुए कलमात को 7वें आसमान पर बैठे हुए अर्श पर मुस्तवी अल्लाह ने भी रिजेक्ट नहीं किया है। अल्लाह ने भी उसकी फरियाद को सुना है। तो उमर कौन होता है जो उसकी फरियाद को रिजेक्ट कर दे? उमर कौन होता है जो उसकी फरियाद को रायगा कर दे और रिजेक्ट कर दे? मेरे प्यारे साथियों, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। ईमान का रिश्ता बड़ा मजबूत हो, आप बुलंदी पर फायज होंगे। ईमान जानते हैं, एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हजरत मूसा का और फिरौन का वाकया तो आपने बहुत बार सुना होगा, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। ईमान जब किसी के अंदर पैदा होता है तो उसके अंदर क्या चीज पैदा हो जाती है? क्या चीज पैदा हो जाती है जब ईमान किसी के अंदर पैदा होता है? उफ, फिरौन और मूसा के दरमियान एक मुनाजरा होने लगता है। आओ जमा हो जाए एक मैदान में, तुम सच्चे या हम सच्चे। और फिरौन अपने जादूगरों को लेकर गया और कहा कि आज तुम ऐसा तिलस्म दिखाओ, ऐसा जादू दिखाओ कि आज फिरौन और आज मूसा और उसके साथी सब हक्का बक्का रह जाएं और मूसा हार जाए। जानते हो, जब किसी के अंदर ईमान नहीं होता तो मुतालबा क्या करता है? वही फिरौन के जादूगरों ने मुतालबा किया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मूसा और उसके साथी हक्का बक्का रह जाएंगे, हार जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, इन्ना लना ला अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा और उसके साथियों पर गालिब आ गए तो आप हमें इनाम क्या देंगे? हमारा अजर क्या होगा? हमारा इनाम क्या होगा? बस इसी बात को जहन में रखिएगा। जादूगरों ने अपना तिलस्म, अपना जादू, अपना कर्तव्य दिखाने से पहले क्या कहा? हमारा इनाम क्या होगा? हमारा बदला क्या होगा? हमें आप देंगे क्या? तो फिरौन ने उसके जवाब में क्या कहा? यही चीज फेंकी जाती है और लोगों के ईमान खरीद लिए जाते हैं और बिक जाते हैं। क्या कहा? अगर तुमने मूसा और उसके साथियों को हरा दिया, भगा दिया, हक्का बक्का कर दिया, हारने पर मजबूर कर दिया, तो तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे, मेरे वजीर बन जाओगे।
हमारे खास लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। हम जो भी काम करेंगे तुमसे मशवरा करेंगे। जाहिर बात है कि जब कोई बादशाह का मुकर्रब हो जाए तो फिर तो वो दिरहमो दीनार सोने और चांदी में ही खेलेगा। खुश हो गए, अच्छा ये हमारा इनाम होगा, हमें आप अपना खास वजीर बनाएंगे कि हाँ हुआ। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो रस्सी सांप बन गई। सांप थी नहीं लेकिन दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम उन रस्सियों का सांप बनते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं, उनकी कौम भी डर जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया डरो नहीं, इन्होंने जो जादू दिखाया है आप हकीकत दिखाइए, मौजिजा दिखाइए। अन अलक़ि असाक, अय मूसा तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, जो डंडा है, उसको तुम जमीन के ऊपर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डंडे को जमीन पर मारा जो उनके हाथ में था, वो एक अज़दहा बन गया। अज़दहा फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। कुरान कहता है इतना बड़ा अज़दहा बन गया कि वो रस्सियां जो सांप दिखाई दे रही थी उन सबको खा गया। जादूगर समझ गए हमने जो दिखाया है वो जादू है, और मूसा ने जो दिखाया है वो जादू नहीं है, वो खुदाई मौजिज़ा है, अल्लाह की तरफ से है। फौरन बदल गए और ये चमत्कार देखा, मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा देखा तो चीख पड़े आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम उस रब पर ईमान लाए जो हारून का रब है, जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है, जिसको मूसा और हारून भी अपना रब कहते हैं, उस पर ईमान लाए। अब चीज समझ लीजिएगा, फिरौन ने कहा अच्छा बदल गए, हमने इजाजत भी नहीं दी और तुम ईमान ले आए। जिस चीज को हम खत्म करना चाहते थे उसी चीज पर तुम ईमान लाए। जिनको हमने हराने के लिए यहां बुलाया था तुम उन्हीं के ऊपर और उनके रब के ऊपर ईमान ले आए। इन्न हाज़ा लमकरुन, ये तो साजिश है, पहले से प्लानिंग है। तुमने इस दारुस सल्तनत के अंदर एक पहले से प्लानिंग कर रखी थी, बहुत जल्दी इसके अंजाम को जान लोगे। और फिरौन ने फिर सजा सुनाई, ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ। अब तुम्हारी सजा यह है कि हम तुम्हारे हाथ काटेंगे और पैर काटेंगे मुख्तलिफ सिमतों से, मुखालिफ सिमतों से। अगर दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। सिर्फ ये हाथ पैर काट के छोड़ नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, तुम लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, सूली पर चढ़ा देंगे। उसके बाद कितनी दर्दनाक सजा, कितनी दर्दनाक सजा। जब आदमी सजा को सुनता है तो बड़े बड़े लोगों के गुर्दे उस वक्त पानी हो जाते हैं। और इसकी जीती जागती तस्वीर हम भी हैं। जब कटघरे के अंदर हमको 10 साल की सजा सुनाई गई तो थोड़ी देर के लिए हम भी भौचक्का रह गए हैं, आए ये क्या हुआ। और जब अंदर गए तो सबसे कम सजा मेरी ही थी। जब मैंने और लोगों से पूछा भाई तुम कब से हो, बड़ी आसानी से कहता अभी तो मौलाना मुझे 13 ही साल हुए हैं। एक से पूछा, कहता कि 22 हो चुके, 23वीं में लगा हुआ हूं। बोला तुम्हें कितनी सजा हुई, मैंने कहा 10 साल। बोला भाग, हंसते हुए काट लेगा तू क्या टेंशन लेता है। इस तरीके की बात है, गौर कीजिए। तो वहां जाके हिम्मत बढ़ी है? हम तो सोच रहे थे 10 साल बहुत ज्यादा, वो कह रहा मैं 13 साल से हूं, वो कह रहा है कि मैं 17 साल से हूं, वो कह रहा मैं 22 साल से हूं। मेरे तो होश उड़ गए और वो हंस रहे हैं। कत्ल करके आए, मर्डर में आए, जिसमें आए, हमें जेल में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं हकीकत में कत्ल करके आया हूं। 1800 बंदी थे मेरे साथ, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मैंने हकीकत में कत्ल किया है। सब कह रहे हैं मुझे फंसाया गया, मुझे फंसाया गया। जब आपस में बातें होती थी, बातें सुनता था, कुछ लोगों को तो लगता था वाकई में इनके साथ तो साजिश हुई। एक ऐसा आदमी बेचारा अंधा,
हमारा दोस्त बन गया, हमारे साथ चाय वाय पीता था, दोनों आंखों से अंधा। उसको लोग सहारा दे के उठाते थे, लेटरीन में लेके जाते थे, लेटरीन से उसको निकालते थे। मैंने उससे पूछा ये कितने साल से है? कहा इसको 7वां साल चल रहा है। मैंने कहा ये किस में आया? कहा कत्ल में। बताइए कत्ल किया होगा। अब समझ में आया कि कानून की आंख में पट्टी क्यों बंधी होती है। ये कत्ल में, कत्ल करके भाग भी नहीं पाया होगा। जिस आदमी को लेटरीन में ले जाने के लिए एक आदमी लगा हो, उससे निकालने के लिए एक आदमी लगा हो, उसको भंडारे से खाना लेने के लिए एक आदमी लगा हो, वो आदमी किस में आया? कत्ल के जुर्म में। अंधा भी उसको देखकर कह देगा, थोड़ी सी अकल रखने वाला भी ये बेचारा फंसाया गया है। इतना साफ सुथरा आदमी भी बेचारा जेल की सलाखों में है, और वहां का जेलर कह रहा है हम तो सिर्फ कानून को मानते हैं साहब, इसका वारंट आया हमने रख लिया, इसकी रिहाई का ऑर्डर ले आओ, हम 1 मिनट में छोड़ देंगे इसको, हम तो सिर्फ रक्षा करते हैं। गौर कीजिए, तस्लीम नहीं कर सकते आप। कितनी बड़ी सजा सुनाई, लाउकत्तियन्नक ऐदियकुम वारजुलकुम, तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, तुम्हारे पैर। उलमा बैठे जानते, उकत्तियन्न कहा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तख्ती, टुकड़े टुकड़े करना। ये हाथ यहां से काटेंगे नहीं, इधर 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 इधर। दाहिना हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो दायां पैर। फिर क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, सूली पर लटका देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, तुम सबको तख्तेदार पर लटका देंगे। और ये सजा सुनने के बाद जानते हो क्या कह रहे हैं वो जादूगर? अभी जो इनाम मांग रहे थे, अभी जो फिरौन से कह रहे थे अगर हमने मूसा और उसके साथियों को हरा दिया तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे, जब इतनी बड़ी सजा सुनते हैं तो क्या कहते हैं? आए फिरौन, तुझे जो कुछ भी करना है कर, जो कुछ भी कर सकता है तू कर ले, तुझे इख्तियार है। हाथ कटवा, पैर कटवा, गर्दन कटवा या फांसी के तख्ते पे लटका, तुझे जो करना है। फक्जी मा अंत काजिन, जो कुछ भी करना है कर। हम अब उन निशानियों को देखने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दिखाई गई, मौजिज़ा देखने के बाद, वाज़ेह निशानियां सामने आ जाने के बाद, अब हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते हैं। फ़क़्ज़िमान तक़ाज़ी, कर जो कुछ भी तुझे करना है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, तू सिर्फ दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, सिर्फ दुनिया की हद तक तू जो कुछ कर सकता है वही करेगा। आखिरत का तू मालिक नहीं है, वो मालिक अल्लाह है। तो दुनिया में मुझे सता सकता है लेकिन आखिरत में मुझे नहीं सता सकता। गौर करो, मैं बताना ये चाहता था कि जब किसी के अंदर ईमान पैदा होता है, जब ईमान की रूह उसके अंदर आती है तो फिर वो इतना मजबूत हो जाता है, जो अभी इनाम लेना चाह रहा था वो अब हाथ और पैर कटवाने के लिए तैयार हो गया, वो अब सूली पे लटकने के लिए तैयार हो गया। इसको कहते हैं ईमान। और इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान पैदा हो जाए तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी से नवाजेंगे। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ लाओ, हमें जरूरत है इस गज़वे में जाने की। तो सारे लोग बिसात मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक अपना अपना माल लाए। हजरत अबू बकर सारा माल उठा लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर घर में क्या छोड़ा? अबू बकर सिद्दीक ने छूटते ही जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। आए अल्लाह के रसूल आप पूछते हैं घर में क्या छोड़ा, कितना माल छोड़ा? घर में तो हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आए और कुछ नहीं। घर का सारा माल लेकर चले आए, सारा माल, कुछ नहीं छोड़ा। घर में छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए थे, आधा माल, लेकिन उमर फारूक का घर का आधा माल अबू बकर के घर के पूरे माल से ज्यादा था। हजरत उमर से पूछा तुम क्या लाए? कहा अल्लाह के रसूल घर का आधा माल लाया। अल्लाह ने कहा बरकत दे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फरमाया अबू बकर तुम क्या लाए? कहा सब कुछ उठा लाए। घर में क्या छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत
मोहब्बत को छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। हजरत उमर उसी वक्त रोने लगे और रोते हुए कहते हैं कि आज समझ में आया अबू बकर, मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सवाब के कामों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कभी सबकत नहीं ले जा सकता तुमसे। मेरे भाइयों, ईमान का ऐसा जज्बा था कि सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तो बेचारा एक मौलाना आता है और भीख सी मांगता है कि इस मदरसे के लिए इतना दे दो, उतना दो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। ऐसा लगता है कि बेचारा इस मदरसे के लिए आपके सामने रुकू कर रहा हो, आपके सामने सजदा कर रहा हो, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हो और आप 100-500 रुपए देकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मेरे भाइयों, ऐसा महसूस होता है और ऐसा तसव्वुर, ऐसा दिमाग में आता है। जरा तसव्वुर कीजिए, यहाँ हजरत अबू बकर सारा माल ले आए तो उमर चीख पड़े कि आए अबू बकर, मैं नेकियों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। ईमान का जज्बा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, गम करने की जरूरत नहीं, शर्त ही साहिब हुकूमत तुम रहोगे। शर्त क्या है? तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। अगर हिम्मत कर सकते हो तो करो, और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर, गौर कीजिए, उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही थी, वो नेपाल में घूमते हुए इंडिया में आ रहा था, उसके पास इंडिया का भी वीजा था। चूंकि वो अपनी जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदुस्तानी जबान नहीं जानता था, और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स रखा हुआ था। जब गाड़ी इंडिया के बॉर्डर में आई तो पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स पकड़ा गया। चूंकि ये जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदी जानता नहीं था, इसलिए सारे मुसाफिरों ने इसी का नाम लगा दिया और उसको पकड़कर महाराजगंज की जेल में ले जाया गया। उसको बंद कर दिया गया, अंडर कस्टडी ट्रायल चला और उसको 10 साल की सजा सुना दी गई। 4 साल वो महाराजगंज की जेल में रहा, उसके बाद वहां से ट्रांसफर करके बनारस की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इत्तेफाक देखिए, अल्लाह को शायद ऐसे लोगों से मुझे मिलवाना था। नमाज की ड्यूटी जेलर ने हमको दे दी कि आप पढ़ाइए, उसमें भी फितना और फसाद चला। कुछ ऊंची टोपी वाले कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जेलर ने कहा हम तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आए, जो है वही पढ़ाएगा, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो अपने कमरे में पढ़ो। बहुत कुछ होता है, बहरहाल वो सारी बातें यहाँ बताने की जरूरत नहीं। 4 साल से वो इस जेल में है, उसका साबिक़ा हमसे पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। इस 8 साल की मुद्दत में उसने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने हर जुमरात और सोमवार का रोजा रखना शुरू किया। वो आदमी इतना मजबूत ईमान वाला, मैंने हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इतनी जगहों पर मैंने घूमा है, मैंने ऐसा मजबूत ईमान नहीं देखा। वो हमसे कहता था कि यार हम मौलाना है आप हैं। हमने जी क्या हुआ, तुम 3-4 महीने में घबरा रहे हो, यहाँ आना जरूरी था तुम्हारा है? मैंने कहा चुप। कहा नहीं, अल्लाह तुमको लेके आया, तुमको ये देखना था, तुमको यहां से सीखना था। हमने कहा मुझे मेरे जिस दुश्मन ने यहां तक पहुंचाया है उसको भी यहां आकर पता चलना चाहिए कि बीवी बच्चों से दूर रहने का अंजाम क्या होता है और क्या महसूस होता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेगा, माफ कर दे उसको, माफ कर दे। मैंने कहा कि तुम्हें जिस पुलिस वाले ने अंदर डाला तुम माफ करोगे? 8 साल से पड़े हो। कहता हम तो पहले ही दिन माफ कर दिया, हम पहले ही दिन माफ कर दिया। हमने ऐसा मजबूत ईमान वाला नहीं देखा। जब मुझे बेल की खुशखबरी मिली, जब मैंने फ़ोन किया, वहाँ से 2 नंबर पे फ़ोन कर सकते थे। अब जब से अखिलेश की सरकार आई थी तो उसने 2 नंबर चालू करवा दिए थे कि कैदी जो है बंदी 2 नंबर पे बात कर सकता है 5 मिनट। तो जब मैंने अपने वकील से बात की तो उसने कहा मुबारक हो आपकी बेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया जुमे के दिन कि मेरी बेल हो गई। उसने कहा क्यों बताता है, क्यों बोलता है, हमको भी मत बताओ। क्यों? अरे जेल में नज़र लग जाता है। अपनी भाषा में बोल रहा है, उर्दू सीखा, हिंदी सीखा। मैंने कहा यार इस आदमी से मैं मिलने जरूर आऊंगा। मैं शनिचर को जेल से रिहा हुआ और जुमा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया जानबूझकर।
क्योंकि जहां पढ़ाता वहां भीड़ हम संभाल नहीं पाते, इतनी भीड़ आ रही थी कि फिर मैंने सोचा मीडिया वीडिया ना आ जाए। तो मैं मुसाफिर था, जुमे के दिन हम जेल ही में चले गए। जो हमारे दोस्त बन चुके थे, जो खाना वाना बनाते थे हमारा, जो बेचारे कपड़े अपड़े भी धुल देते थे, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते थे, हमने उनसे मुलाकात करना बेहतर समझा कि बेचारों की कुछ मदद कर दी जाए। अब हम बाहर हैं, उनसे हम मिलने चले गए तो उस आदमी से भी मिले, इतना खुश हुआ मेरे भाइयों। आज भी स्विट्जरलैंड का रहने वाला वो आदमी, और 8 साल की सजा अभी तक काट चुका है फर्जी केस के अंदर बेचारा। लेकिन ईमान उसका इतना मजबूत है कि आज भी वही कहता है कि मेरा यहां आना जरूरी था, तुम्हारा भी आना जरूरी था। जितना दाना पानी लिखा था वो तुम्हें मिलेगा। यहां से जो सीख के जा रहे हो वो लोगों को बताओ कि क्या होता है, और यहां बंदियों की, कैदियों की के लिए कुछ करो। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लामा इब्ने तैमिया ने जेल की सलाखों में रहकर 35 जिल्दों में फतावा इब्ने तैमिया जेल के अंदर ही लिख डाली है मेरे भाइयों। और बनारस की जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, उर्दू लाइब्रेरी, जिसमें मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बिठा दिया गया था। मैं लोगों को किताबें निकाल के देता था, और मैं आपको बताता हूं अल्हम्दुलिल्लाह भरे मजमे में ये बात कह रहा हूं कि बनारस की जेल के अंदर जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, टोटल उस लाइब्रेरी के अंदर अहले हदीस की किताबें रखी हुई हैं। कहां से आई, किसने दी, मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं मायूस रहा, नहीं पता चल सका। पूरी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें रखी हुई हैं, पढ़िए। सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, एहसान इलाही ज़हीर की, फजल इलाही साहब की, ये सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लोग माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज़्यादा सुकून की जगह तो कोई है ही नहीं। अगर बीवी बच्चे ना हो तो, और बीवी बच्चे हो तो सबसे बड़ी सज़ा वही है, क्योंकि काट दिया जाता है, उनसे काट दिया जाता है। आपको बीए करना हो तो वहाँ करो, एमए करना हो तो वहाँ करो, स्कूल वहाँ खुले हुए हैं, खेलना हो तो मैच है, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, काम करना है तो काम करो, आपको उसका पैसा मिलेगा। काम नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप एक दिन भी अगर आपने खाना नहीं लिया तो ज़बरदस्ती आपको खाना खिलाया जाएगा। मेरा वजन जब आधा किलो घट गया, जब गया तो वजन किया, 3 महीने के बाद वजन किया तो आधा किलो घट गया। जेलर आया कि क्यों खाना नहीं मिल रहा है, बेचारा आधा किलो दूध लगा गया मेरा, खाओ, बाहर निकलोगे तो अरे हमें कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। अब बताइए कि इसको कौन समझेगा, कोई इसको जेल समझेगा? लेकिन हाँ, घर वालों से काट दिया जाए, ये सबसे बड़ी सज़ा है। आप लोगों की दुआओं ने मुझे बाहर निकाला है, मुझे अपने अहल वयाल से मिलवाया है, और लोगों ने खाने काबा में भी हमारे लिए दुआएं की हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, अपनी जमयत का, जमात का। बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए, जमियत उलमा के लोग हमसे मिलने आए। डॉक्टर नोहरा शेख जो हैदराबाद की हैं, उन्होंने 3 वकील अपने सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास भेजा और कहा कि सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का खर्चा मैं आपका उठाऊंगी, कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचा इतना बड़ा मामला नहीं है मेरा, मैंने कहा नहीं, फिर देखा जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों का, जो लोग हमारे साथ, हमारे दुख दर्द में साथ रहे, हमसे मिलने आए, उन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे वालिदैन को, जो बुढ़ापे की दहलीज पर है, और जब मैंने उनको जेल के अंदर हमसे मिलने के लिए आए और उनके लड़खड़ाते हुए पैरों को जब मैंने देखा तो उस वक्त पहली मर्तबा मैं रोया और यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे ऐसा दिन न दिखाना कि मेरे बाप को उधर कुछ हो जाए और मैं जेल की सलाखों में रहूं। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मेरे वालिद मोहतरम की थी, जो 75 साल की उम्र में लड़खड़ाते हुए पैर से 2 लोगों के सहारे के जरिए आए। मेरी जबान से उस वक्त थोड़ी देर के लिए बद्दुआ निकली उस दुश्मन के लिए जिसको आपकी सरजमीन ने भी हीरो बनाया है, जिसको अपनी गाड़ियों पे बिठा कर जिससे जलसे करवाए गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी सरजमीन पर भी उसको हीरो बनाने की कोशिश की है। वही जमीयत का गद्दार है, वही जमात का दुश्मन है, और वही जमात अहले हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आज मेरे भाइयों अपनी जमीन और अपनी जायदादें बेचने तक में मजबूर हो गया है। लेकिन उसने ही मीडिया को बहकाकर और मीडिया को उछालकर, मेरी कटिंग दे देकर और मेरी वीडियोस दे देकर उसने उछलवाया और मुझे इस दहलीज तक पहुंचाया। पहली मर्तबा मेरी जबान से उसके लिए बद्दुआया जुमला निकला था। मेरे भाइयों, ये जायज था या नाजायज, ये मैं तन्हाई में सोचूंगा,
लेकिन मेरे भाइयों, हमने अपने बूढ़े माँ बाप के उन कदमों को लड़खड़ाते हुए देखा तो बड़े से बड़ा गुर्दा वाला आदमी भी मेरे भाइयों इंसान था, मैं इंसान था, मेरी जबान से भी वो जुमले निकले। या शरफ बेचारा, ये जो आपका यूट्यूब चैनल वाला, हर 15-20 दिन के बाद मेरे पास आता रहा, मेरे बीवी बच्चों से खैर खबर लेता रहा। एक आदमी तो ऐसा मेरे घर पे आया जिसने मेरे बच्चे को बुलाया, मैं नहीं जानता हूं वो कौन है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जिसने मेरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारा दूसरा भाई भी वहीं पढ़ता है, तुम बस से जाते हो। वो बेचारा स्कूल का एड्रेस लेकर गया और जाने के बाद वहां की मैडम से मिला और कहता है कि कब से फीस जमा नहीं हुई। उन्होंने कहा 4 महीने से। कहा कि पूरे साल की फीस कितनी हुई है? उन्होंने बताया 4.5 लाख रुपया फीस बनती है, बस की भी और दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। उसने 4.5 लाख रुपए पूरे साल की फीस जमा कर दी और उसकी रसीद लाकर मेरे बच्चे को दे दिया कि जाओ अपनी अम्मी को दे देना। मेरा बेटा उसका मोबाइल नंबर पूछता रहा, उसका फोन नंबर जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और कहा जाकर कह देना कि बस हमने अल्लाह के लिए काम किया है, और वो चला गया। मेरे इस कैसेट और इस तकरीर के जरिए अगर उस तक मेरी खबर पहुंच जाए तो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए जो सहारा बने हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे कारोबार में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारा तुम्हारा साथ दे। और तुम अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तुम्हें बेहतरीन बदला देगा। हमारी बीवी लखनऊ में अपने बच्चों के साथ अकेले, लेकिन मेरे बच्चे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, मेरे बेटे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, वहां की जमीयत और जमात ने पूरा साथ दिया। अल्लाह ये सब तेरी तरफ से हुआ है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने दुआएं की और उन लोगों का भी जो हमसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा था कि मेरा गला बैठ जाएगा, अब साथ नहीं दे पाऊंगा, कल इंशाअल्लाह तफसीली बहस होगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं फिर आपसे कहता हूं कि चैनल वालों, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए, मजबूरन मैंने ये कदम उठाया। आइंदा कभी मेरे पास मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करने मत आइएगा, मैं फिर उस जगह नहीं जाना चाहता हूं जिस जगह पर तुम लोगों की थंबल ने और तुम लोगों के कटिंग ने और तुम लोगों के निशानियों ने हमें पहुंचाया था। मैं मौजरत के साथ कहता हूं कि जो लोग भी मुझसे प्रोग्राम अपने यहाँ कराएंगे वो चैनल वालों को रोकेंगे, वरना मैं उनको प्रोग्राम नहीं दे पाऊंगा। बड़ी मौजरत के साथ अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि बार इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, और जो सरबुलंदी और इज्जत का तूने वादा किया था बार इलाह वो तू हमें अता फरमा। और जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।